एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय। आज की वीडियो में अपन लोग पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में क्वेश्चन 7 तक बात किए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए फुल वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब आप लोग को कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे आप लोग को, और यहाँ देखते रहिए आप लोग पूरा एंड तक, और आप लोग को सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 2 में चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज पॉसिबल और नॉट। कह रहा है कि जो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब कि अगर हम इसको निकालते हैं तो पता चलेगा है कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास यही इसमें एक ट्रिक लगनी है कि 3 को इधर लाना है। cot a इक्वल टू 4/3। अब देखिए सब में मैं बताता हूं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान बेचारा भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए पहला साइन होता है, दूसरा पेयर कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर करते हैं ABC। तो यहाँ पर हमारी जो A की बेस होगी ये हो जाएगा 4, और जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बेस का स्क्वायर 4 4 जा 16, और प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9। तो AC हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास अंडर रूट क्या क्या आ गया, AC क्या 5 आ गया। तो आप लोग को cot a से हमें पता चल गया, cot a से पता चल गया कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोग निकाल लिए। अब देखिए यही चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। अब यहाँ पर पहला लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS को प्रूफ करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3, बेस क्या हो गया 4, 3/4 का स्क्वायर, और फिर हो गया 1 प्लस परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और बेस हो गया 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1 माइनस 9/16, फिर आ जाता है 1 प्लस 9/16, फिर हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 16 करेंगे, 16 में से 9 गया 7, 16 में से जब 9 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/16। यहाँ पर जब 16 को 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25/16। 16 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारा पहला 7/25। तो हमारा क्या हो गया LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 7/16 था इज इक्वल टू यहाँ पर 25/16। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लिए, उसके बाद इसको इरेज करके फिर चलते हैं RHS पर। उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा LHS 7/25। अब देखिए यहाँ पर RHS हम निकालते हैं, RHS राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई हाइपोटेनस है 5। अभी हम हाइपोटेनस निकालें, 5 आ गया। अब इसका स्क्वायर माइनस साइन, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस है, तो हो गया 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 16/25 माइनस 9/25
25, यहाँ पर आ गया 7/25। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन जो होगा LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। यही हमें निकालना था, चेक करना था कि क्या दोनों LHS इक्वल टू RHS हैं या नहीं। तो इस कर देंगे हम लोग प्रूव LHS इक्वल टू RHS, चेक्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आइए एक और सिंपल क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ये कह रहा है कि राइट एंगल एट B। तो यहाँ पर हमारा हो गया ABC। कहेंगे भैया ट्रायंगल ऐसे नहीं बनता, यहाँ पर थोड़ा कोना होता है, कॉर्नर होता है। तो आप लोग शेयर करिए तो अच्छा बनेगा, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। इफ़ tan A इक्वल टू 1/3, कह रहा है कि tan A, अब आप लोग को पता है tan जो होता है, आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा इसका एंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल A का, एंगल A दिया गया है, परपेंडिकुलर हो जाएगा A 1, और हमारा बेस जो होगा ये हो जाएगा √3। अब पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसको प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस तो हो जाएगा AC² इक्वल टू AC, हमारा जो लाइन है AC², बेस का स्क्वायर, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा आ जाएगा 4। अगर यही AC इक्वल टू √4 करेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई। अब कुछ करना ही नहीं है, बस हमें सिंपल वैल्यू रखकर सारा आंसर निकाल लेना है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, हमें पहला कह रहा है कि साइन A। अब साइन A, अब यहाँ पर देखिए साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 1/2। अब कह रहा है cos C, अब यही सीधा निकाल लेते हैं, साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू cos C। अब देखिए cos, अब यहाँ और C की बात की है, एंगल C, एंगल A की जब बात करता है तो परपेंडिकुलर A होता है, तो एंगल C की बात करता है तो परपेंडिकुलर A होता है। सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस यही होता है, एंगल A और एंगल C में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कहेंगे भैया cos C मतलब पर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इसी को ले लेंगे, लेकिन ये A वाला बेस है, A वाला। अगर C वाला बेस, C वाला बेस हमारा ये होगा। तो अब देखिए cos C की वैल्यू क्या होगी, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस A आ जाएगा 1 और हमारा हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम हो गया, कैसे, यहाँ बस यही चेंज होने से, A और C चेंज होने से हमारा दोनों सेम हो गया, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर A है और इसके लिए परपेंडिकुलर A है, और A के लिए बेस √3, C के लिए बेस 1। बस ये सिंपल है, प्लस cos A। अब देखिए cos A की बात की गई, cos A के लिए बेस √3, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो गया √3, और हमारा हाइपोटेनस सबके लिए 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और साइन C की बात कर लिया गया, साइन C। अब इसके लिए हाइपोटेनस A होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा √C के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा। तो हमारा हो गया साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3। दोनों में सेम ही हो रहा है, देखो, क्योंकि यहाँ पर जब एंगल बदलता है हमेशा वही सेम आ जाता है। आ गया हमारा 1/4 प्लस 3/4, तो हो गया 4/4 इक्वल टू 1। हमारा पहला क्लियर हो गया। अब चलिए वही सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर अब कहेंगे भैया cos A की वैल्यू, यहाँ cos A लिख देते हैं, cos A की वैल्यू √3/2। अब यहाँ sin C की वैल्यू लिख देते हैं, sin C की वैल्यू √3/2। अब देखिए cos A की वैल्यू और sin C की वैल्यू सेम ही है, और फिर हो गया cos C की वैल्यू 1/2।
अब देखिए इसमें वही वैल्यू पुट करते हैं, कॉस ए की वैल्यू कॉस ए √3/2, कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी। अब कॉस सी की वैल्यू 1/2, क्योंकि कॉस सी की वैल्यू है 1/2, प्लस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। बहुत सिंपल है अपन लोग का। यहाँ हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, तो हो जाएगा 2√3/4। इसको काट देंगे तो आ जाएगा √3/2। तो यही हमारा आंसर होता है कि √3/4। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बस यही एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस अदले बदले हो जाते हैं, बट हमारा जो हाइपोटेनस होगा वही सेम होता है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, देखिए जो सारे क्वेश्चन किए उसमें केवल यही फार्मूला लगाकर या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते थे। बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR, यहीं पर झमेला यहीं पर होता है। फिर जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनती हैं। इक्वेशन बनने के बाद तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको sin p cos p tan p बहुत आराम से निकाल सकते हैं। बट जो इक्वेशन बनाना है उसके बाद उसको सेपरेट करना है, सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है QR QR, कह रहा है Q पर राइट एंगल है, Q पर हमारा राइट एंगल है। कह रहा है कि PQ की वैल्यू जो है, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और हमारा PR + QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। PR + QR, तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास PQ की वैल्यू पता है, तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब देखिए सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहीं पर आता है। अब देखिए यहीं पर PR + QR। अभी आप पूछेंगे भैया ये कहाँ से आ गया, PR माइनस QR इज इक्वल टू, यहाँ 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब पूछेंगे भैया ए कैसे आ गया, PR + QR PR - QR। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, A + B A - B, A + B A - B। अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर PR + QR की वैल्यू हमें दी गई 25 PR - QR इज इक्वल टू 25। अब देखिए 25 से 25 हो गया कैंसिल, तो आ गया हमारा PR - QR इज इक्वल टू 1। पहला रिलेशन तो हमारा ये आ गया पहला, और दूसरा रिलेशन हमारा ये है सेकेंड। अब दोनों को करते हैं इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ इसको मिला सकते हैं, जब इक्वेट करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो आता है PR - QR प्लस PR + QR इज इक्वल टू 1 + 25। अब कहेंगे भैया यहाँ पर 1 कहाँ से आया, 1A आया, 25 आ गया A, दोनों इक्वेशन को कर दिए ऐड। अब यहाँ QR से हो गया QR कैंसिल, यहाँ आ गया 2PR इज इक्वल टू 26। तो हमारा PR की वैल्यू आ गई 13। यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, PR की वैल्यू आ गई 13। अब जब किसी को इक्वेशन में PR की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 13, यहाँ पर आएगा 1 माइनस होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर PR की वैल्यू 13। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में था। अब देखिए PR की वैल्यू हो गई हमारी 13 - QR
इज इक्वल टू 1, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें बात यही था कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालना था, जो कि हमें कहीं नहीं दिया था, और इसी फॉर्मूले की मदद से a प्लस बी ए माइनस बी दो इक्वेशन बनाकर हम इसको निकालें। तो देखिए हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना था, तो अब हमें वैल्यू पता चल गई। अब देखिए p की वैल्यू बात हो रही है, तो p के लिए हमारा परपेंडिकुलर a होगा, बेस a होगा, और हाइपोटेनस सबको पता है कि यही होगा। अब देखिए साइन p, अब बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनस हमारा हो गया 13। अब देखिए बहुत आसान से निकल गया, कॉस पी हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा हो गया 5, हमारे पी के लिए बेस 5 हो गया, और हमारा हाइपोटेनस हो गया 13, और हमारा आ गया 10p। ये हमारा लास्ट है, 10p हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 5। तो देखिए हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर करते हैं समाप्त। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 हमें क्या बताता है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, एक गलत होता है। पहला जो हमारा हो गया इसको कहते हैं फॉल्स। अब क्यों फॉल्स होता है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू ये हमारी होती है √3, जो ग्रेटर देन 1 से है, 1 से बड़ी है। तो कह रहा है कि लेस देन 1 होती है, तो हमारा पहला फॉल्स हो गया। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सेकंड कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू इन एंगल ए, तो एक गलत होता है, सॉरी ट्रू हो गया। तो क्यों ट्रू हो गया, देखिए जो हमारा sec a होता है, sec a ये हमारा ग्रेटर देन 1 से होता है या इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा ये इसीलिए ट्रू हो गया क्योंकि 5 2 = 10। थर्ड कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए, तो तीसरा हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, ये हमारा होता है कोसाइन। हमारा जो चौथा हो गया फोर्थ, ये कह रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि cot a प्रोडक्ट ऑफ cot और a नहीं होता है, वो एक एंगल होता है। पांचवा कह रहा है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो sin थीटा एक गलत है, फॉल्स है। अब पूछेंगे भैया फॉल्स क्यों है 4/3, क्योंकि 4/3 करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आता है। और जो हमारा साइन होता है -1 से साइन थीटा और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, इसलिए 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।